नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। बट ये कलेक्टिव रीडिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं मेकअप करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा जो मेकअप वाली जो मेकअप के साथ जो मैंने उस दिन चैनलिंग की थी वो लोगों को पसंद आई थी, स्पेशली विमेन को। और आज मैं जो आप टाइटल देख रहे हो उसके बारे में तो बात करने ही वाली हूँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बात करने वाली हूँ कि अब इस प्लैनेट पे फेमिनिन एनर्जी का राइज होगा और जो प्योर डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो फेमिनिन एनर्जी को सपोर्ट करेंगे। जैसे पहले जब मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे वर्क करती थी, पेट्रियार्क्स का जब रूल था, तो जो उनकी प्योर डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट थी उन्होंने उनकी मदद करी। और हम नॉर्मल इंसानों पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट आप देखिए किस तरह से शिव को पार्वती ने सपोर्ट किया, सारी दुनिया से लड़ के, सारी दुनिया के खिलाफ जाके। शिव को तो बहुत कुछ सहना पड़ता था, सुनना पड़ता था उनकी अपीयरेंस की वजह से, उनके लुक की वजह से। एज गैप भी था पार्वती और शिवा में बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि पहले जब उनकी वाइफ सती से उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम यंग थे। फिर सती की डेथ हुई, फिर एक कितने सालों का गैप हुआ, फिर पार्वती जी पैदा हुई, फिर वो उनके पास गई, उन्होंने तो कसम खाई थी कि शादी तो शिवा से ही करूँगी। तो अब राम और सीता आए, फिर राधा कृष्ण आए। राधा कृष्ण की पेयरिंग में भी देखो कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी। वैसे तो प्रभु एकदम सिंपल है, प्रभु के लिए तो सिर्फ एक ही बात है कि प्यार है, दैट्स ऑल। लव इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। लेकिन संसार में रहना है तो बहुत सी चीज़ों को लोग देखते हैं। और फिर जो लव है, अब आप वो देखिए, सीता और राम का भी देख लीजिए, उनकी भी कोई जर्नी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन तीनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स ने, फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन को 100% सपोर्ट किया। अब ये रोल रिवर्सल होने वाला है क्योंकि अब शक्ति का समय है, अब मेट्रियार्क्स का समय है। तो मेट्रियार्क्स को जो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है मेल्स, वो 1000% सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले उनको इनर वर्क करना है, ठीक है, खुद की फेमिनिन एनर्जी को भी फुली एक्सेप्ट करना है और मैस्कुलिन को तो हील करना ही है। तो ये मेरा नेचुरल फेस है दोस्तों। मुझे मेरे लिप्स का जो नेचुरल कलर है वो बहुत पसंद है। इतना भी पसंद नहीं कि मैं निहारती रहूं, बट मतलब ये बेटर है लिपस्टिक लगाने से। लेकिन जब हम मेकअप कर लेते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब लगता है, आउट ऑफ प्लेस लगता है, इसीलिए करना पड़ता है। तो आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू माई हेयर, अभी भी मेरे बाल थोड़े गीले हैं। तो चैनलिंग में जंप इन करते हैं। मैरिज एक स्कैम है, आज की डेट पे मैरिज एक बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम से आपको बचना है। ये डाउनलोड है और इस बात से कई सारे लोग कलेक्टिव पूल में एग्री करते हैं क्योंकि हो सकता है किसी का डिवोर्स हुआ हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हुई हो सकता है किसी को किसी ने शादी के नाम पे शादी का लॉलीपॉप दे के बेवकूफ़ बनाया हो, स्कैम किया हो। और शादी को यूज़ भी करते हैं कई लड़के और लड़कियां। लड़के आई थिंक खास तौर से, बिकॉज लड़कियों को अगर कोई आके बोलता है आई वांट टू मैरी यू, मुझे तुमसे शादी करनी है, तो लड़कियां अलग ही लेवल की खुश हो जाती हैं। तो लड़के ये जानते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये वर्क करता है, ये यूज़ करते हैं लड़के कि मेरे को तुमसे शादी करनी है, और फिर शादी के नाम पे सारा गेम खेल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद फिर बहाने बनाने शुरू करते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, हमारे में इश्यूज़ है। वो पहले नहीं, वो ये सब बोलते हैं जब लड़की को परस्यू कर रहे होते हैं, जब लड़की के पीछे पड़े होते हैं, तब उनको कोई ये पॉइंट नज़र नहीं आता, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बाद में जब उनके मज़े हो जाते हैं फिर उनको ये सब दिखता है, ये सारी प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। मैं एक हीलर हूँ, काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट, ड्यूटिव रीडर हूँ, तो मेरे पास जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आते हैं अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स लेके। और दूसरा, मैं इसी दुनिया में रहती हूँ, मुझे भी लोग मिलते हैं, मेरे से भी लोग बातें करते हैं। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं एक सन्यासी हूँ, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं कोई महान व्यक्ति हूँ, मैं भी एक सिनर हूँ, एक पापी इंसान हूँ, मैंने भी बहुत गलत किया लाइफ में और गलतियाँ भी की हैं। और मेरे को तो लगता है ठीक है, मेरे को इतना इशू नहीं बनाना गलतियों का, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। हम सबसे गलतियाँ होती हैं दोस्तों, हम सब मिस्टेक्स करते हैं। सही इंसान वो होता है जो मिस्टेक करके अपनी मिस्टेक से सीखता है और उसे रिपीट नहीं करता। और जो गलत लोग होते हैं वो जानबूझ के हमेशा मिस्टेक्स करते ही रहते हैं और
गलत लोगों का मैं क्या कहूँ दोस्तों, गलत लोगों से दुनिया भरी हुई है और इसीलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। एक मिरर मैंने यहाँ रखा हुआ है ताकि मैं इसमें अपने आप को देख सकूं। तो कंसीलर से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये मेकअप मुझे मेरी फ्रेंड ने सिखाया, मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है, वो भी एक साधिका हैं, साधना करती हैं, अपने आप को अच्छे से रखती हैं, मेहनत भी करती हैं। सबसे लगता है मुझे आजकल के ज़माने में, मेरे मास्टर के भी वर्ड्स आई हैं कि संन्यास लेके साधना करना तो बड़ा आसान है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ ही नहीं। असली साधना तो तब होती है ना जब आपको अपना घर भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं, अब और सेवा वालों के लिए तो और भी ज़्यादा है, सेवा भी करनी है। कितना फनी लग रहा है इस वक्त मेरा फेस। सेवा भी करनी है, लालच भी नहीं रखना। सोचो, पैसों का लालच नहीं रखना। आप इतने कमा रहे हो लेकिन आप उसे सबको सेवा में डाल रहे हो, तो ये भी साधना है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको डूअरशिप में भी नहीं जाना, कि मान लो आप सेवा भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, अपनी सारी कमाई जो आपकी प्योर कमाई है, कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप मेहनत करके कमा रहे हो और अच्छा कमा रहे हो, उसके बाद उसको दे भी रहे हो, सारा डोनेट कर रहे हो, कुछ भी नहीं रख रहे अपने पास, क्योंकि आपका मिशन वर्क है, आप उसे पंप कर रहे हो, रिसोर्सेज उसमें ला रहे हो। और उसके बाद आपको डूअरशिप भी नहीं रखनी, आपको ये भी नहीं सोचना कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कितनी तीनों चारों चीज़ें कितनी मुश्किल है करनी। तो अगर कोई कर रहा है तो कूडोज टू यू, करते रहो, क्योंकि ये तो सब टेम्परेरी है दोस्तों, टेम्परेरी संसार है ये, ज़्यादा दिन के लिए हम यहाँ पे नहीं हैं। अननेसेसरी में यहाँ पे इतना अटैच क्यों हुए। अब जैसे एक नई कलेक्टिव रीडिंग आई है, इंग्लिश चैनल पे भी डालूंगी मैं, कि भाई लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ने वाली है, बढ़ के 80-100 साल से 150 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, वटेवर हो जाए, तब भी ये टेम्परेरी संसार ही है। सतयुग में तो लोग बहुत लंबा जीते हैं, त्रेता में तो बहुत मतलब बहुत लाइफ लॉन्ग होती है, लॉन्जिविटी बहुत होती है लाइफ की। और जिंदगी के पहले के 25-30 साल तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य में जाते हैं। 10 साल की उम्र तक बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, ये कोई स्कूलिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगले 25-30 साल सोचो ब्रह्मचर्य करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं गुरु के साथ। तो आप सोचो, आपने जीवन के इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स, पहले आपके फर्स्ट गुरु हुए माता पिता, फिर आप अपने गुरु के पास गए, फिर आपने 25-30 साल खुद पे ध्यान लगाया, खुद पे वर्क किया। 40-50 साल में तो लोग जवान होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनकी जवानी तब आती है। बट ये जो अभी का करंट एजुकेशन सिस्टम है, इसको आप देखो ये कितना टॉक्सिक है। छोटे से 3-4 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्होंने अभी तक ढंग से टॉयलेट जाना भी नहीं सीखा है, उनको इतने भारी भारी बैग्स पकड़ा के, बस्ते पकड़ा के स्कूल भेज देते हैं और फिर उनको एक गंदे से टॉक्सिक से कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं। फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, पास हो, फेल हो, ये सब करो। बच्चे पे इतना प्रेशर डालते हैं लोग, इतने दुख की बात है बच्चे पे ऐसा प्रेशर डालना। तो वो तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, वो तो 20-25 साल की उम्र में उनका बुढ़ापा आ जाएगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए लोगों में एनर्जी नहीं है, इसीलिए लोगों में स्टैमिना नहीं है, इसीलिए लोगों में खुशी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही उनको एक स्लेवरी की एनर्जी में डाला हुआ है। तो ये तो गलत बात है। अच्छा, अब मैरिज के स्कैम पे आ जाते हैं, चलिए। तो क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारे जो लोग हैं वो, हम पिंक आई शैडो लगाएंगे, मुझे पिंक पहना है मैंने, तो पिंक करेंगे आज सब। तो पहले हम थोड़ा सा डार्क पिंक लेते हैं। तो मैरिज का जो स्कैम है वो क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि लोग शादी करते ही क्यों हैं। पहले के जो हमारे माता पिता के टाइम का अगर हम देखते हैं, तो भैया उनके टाइम पे तो कोई चॉइस ही नहीं होती थी। जहाँ पे उनके माता पिता ने शादी तय कर दी, तो बस वहीं पे ही करनी है शादी, बस खत्म बात। उसके बाद कोई वो नहीं, आप लड़का लड़की को देख नहीं सकते, आपको पता ही नहीं किससे हो रही क्या हो रही है। अच्छा, ये कलयुग की बातें सारी द्वापर में ऐसा नहीं होता था, त्रेता में भी ऐसा नहीं होता था। द्वापर त्रेता में तो बड़ी बड़ी जो प्रिंसेस होती थी उनके तो स्वयंवर होते थे, और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं
वो तो गुरुकुल जाते थे, साधना करते थे, वो तो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चुटकियों में अट्रैक्ट कर लेते थे। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे ये भी नहीं था कि सबको ही शादी करनी है, और उस टाइम पे ये भी नहीं था कि जो योग साधना कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि है, वो भी शादी नहीं करेंगे, वो भी करते थे। लेकिन उनकी जो शादी का पर्पस सिर्फ सेक्सुअलिटी ही नहीं होता था कि सेक्स कर रहे हैं सारा दिन रोज रोज बैठ के, या फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं थे। उनका अलग सिस्टम था, वो प्यार के लिए शादी करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। मतलब आप देखिए ना, इवन जो केव मैन होते हैं, मतलब जो कि सबसे पुराने, आप उस जमाने में चले जाओ जहाँ पे अर्ली मैन होता था, तब कौन सा शादी होती थी? तब ये होता था कि एक आदमी और औरत के बीच में केमिस्ट्री होती थी, एक नेचुरल अट्रैक्शन होता था। उस टाइम पे भी वासना की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही नहीं थी। वो पैदा होते कि उन्होंने अपना नेचुरल रोल जो था वो ले लिया। मैन इज अ हंटर, वुमेन इज अ नर्चरर। अब आदमी घर में लाएगा सामान, खाना पीना, चीजें जो भी है, वो उसका दिन भर का जॉब है, बाकी आदमियों के साथ जाएगा वो। और औरत पीछे से अपने उस घर को डेकोरेट करेगी, जो भी है, चाहे वो गुफा में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं। तो आप देखिए रोल्स कितने अच्छे से कि मैन इज द वन जो चीजें ला रहा है घर पे, फूड ला रहा है, सामान ला रहा है, जो भी खाने पीने की। जब शुरू में हंटर होते होंगे तो किसी ना किसी का वो शिकार करने जाता होगा, फिर जैसे वो टाइम चेंज हुआ तो फिर उसके बाद उसने खाने पीने की चीज़ें वो लाता होगा जंगल से, फ्रूट्स लाता होगा, फल लाता होगा। जैसे जैसे वो और एडवांस होने लगा, फिर धीरे धीरे खेती बाड़ी करने लगे आदमी लोग, तो खेती करने जाता था फार्मर घर पे, घर से अपने पीछे से वो खाना बनाती थी। अभी भी कितने सालों पहले भी ये सब होता था चीज़ें, कि वो खाना लेके उसकी वाइफ जा रही है खेत पे उसके पास, दोपहर को रोटी सब्जी वटेवर लेके। तो आप देखिए अब क्या, अब ज़माना बदल गया, अब मेन एंड वुमेन दोनों काम कर रहे हैं। औरत अपना पैसा कमा रही है, कोई गलत नहीं है, मैं किसी औरत के पैसा कमाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, जब मैं खुद ही कर रही हूँ काम तो फिर मैं दूसरों को क्या बोलूँ। पर फिर भी एक वुमेन और मैन के बीच में ये बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जो मैन है वो हंटर तो है ही, वो उसको कुछ तो लाके देगा। अब सोचो पेंगुइन है, पेंगुइन क्या है, पक्षी है, वो भी, क्योंकि उनकी दुनिया में ये सब तो होता नहीं है, फोन मोबाइल पैसा गहने कपड़े लगते वटेवर, उनका तो सिंपल है, वो नेचर में रहते हैं। तो पेंगुइन जो होता है वो, मेल पेंगुइन, वो एक सबसे प्यारा पेबल ढूंढता है, जिस पेंगुइन के साथ उसे रहना है, जिस फीमेल के साथ उसे रहना है, फेमिनिन के साथ, वो उसको उस पेबल से ही इम्प्रेस करता है। वो उसको एक ऐसा पेबल ला के देता है जिसको ढूंढने में उसने बड़े दिन लगाए होते हैं, कि ये वो स्पेशल पत्थर है जो मैं इसे दूंगा तो ये मेरे को एक्सेप्ट करेगी। कितनी ऐसी बर्ड्स हैं, मेल बर्ड्स, जो नेस्ट बनाते पहले से, पूरा एक डांस प्रोग्राम, मतलब जो भी उनकी भाषा में होता है उसे प्रिपेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि कुत्ते वफादार नहीं होते, मेरे मेरे यहाँ पे एक डॉग है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डॉग्स को स्टेरलाइज कर देते हैं, बट उसका पता नहीं स्टेरलाइजेशन कैसा हुआ, तो वो अभी भी इतने साल का हो गया, 8 साल का हो गया, वो अभी भी जाता है मीटिंग सीजन में। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, वो एक अल्फा मेल है, ठीक है, वो सो रहा है वहाँ पे, अल्फा मेल है, और आप बिलीव नहीं करोगे उसके पीछे डॉग्स बिचेस आती हैं हर बारी, हर सीजन में मैंने देखा है, एकदम सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट बिचेस आती हैं उसको, मतलब व्हाटएवर सेड्यूस करने या उसको इम्प्रेस करने। बट वो नहीं होता इम्प्रेस हर किसी से, वो जाता है पता नहीं कहाँ घूमता रहेगा हफ्ता 10 दिन या जैसे भी, और वो उसी बिच के पास जाएगा जिसके लिए उसको सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर बारी ये आता है जब भी अपने मीटिंग सीजन से, तो ये कम से कम इसमें 25-30 तो कट्स होते हैं। जाने से पहले भी मैं इसको एक वैक्सीनेशन लगा के भेजती हूँ, क्योंकि अब मैं इसको इतने सालों से ये सब करते हुए देख रही हूँ। तो मैंने किसी को बोला था कि भाई ये होता है, कुत्ता होने के बाद भी इसमें देखो क्या है, कि वो उस बिच को इम्प्रेस करने के लिए 15 कुत्तों से लड़ के, कटवा के, खुद को पता नहीं क्या क्या करके फाइनली वो उसके पास जा रहा है। तो एक आजकल के मेन, मुझे पता है ये जो मेन सुन रहे हैं उनके लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, ये कोई ऐसी मेरी चैनलिंग्स कभी नहीं होती जहाँ पे मैं एक जेंडर को बड़ा महान दिखाऊं, दूसरे को प्रताड़ना करने वाला दिखाऊं, क्योंकि मैं इस समाज में रह रही हूँ दोस्तों, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेन और वुमेन दोनों प्रताड़ित होते हैं, दोनों स्कैम होते हैं, दोनों का दिल टूटता है। तो इसीलिए ये दोनों के लिए ये मेरा जो कंटेंट है। तो आप ये चीज़ समझो कि आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप एक साधक हो, प्रेमी हो, आप एक खोजी हो, आप जो भी खुद को देना चाहो टैग, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स भी 4 तरह के, 3 से 4 तरह के होते हैं। स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं, एंजेलिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है ये। और एक तो बिल्कुल ही प्योर ही ट्विन फ्लेम ही, उनका तो काम ही यही है। तो वो मिशन वर्क वाले ज्यादा होते हैं। लाइट वर्कर्स और मिशन वर्कर्स एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। बट एक चौथी कैटेगरी होती है मोनार्ड ट्विन फ्लेम की, वो बहुत ही, उनका काम है दूसरों को सिखाना, वो ट्विन फ्लेम्स वो भी होते हैं। तो अब हमारा ये वाला आई शेडो लग गया है, तो हम कॉर्नर में लाइट शेड लगाएंगे थोड़ा, इसको स्टैंड आउट कराने के लिए। तो दोस्तों, मेन एंड वेमेन का एक रोल है। अब चाहे मैं तो कहती हूँ विमेन काम करे ना करे, मेन काम तो करें ही करें, मेन को तो करना ही चाहिए। वो हंटर है तो उसे घर पे लाना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या होता है कि जब वुमेन भी अपना रोल नहीं प्ले कर रही कई जगहों पे, नर्चरर का काम नहीं कर रही है, वो मैन को नर्चर नहीं कर रही, वो उसे प्रेम नहीं दे रही है उस तरीके का, क्योंकि एक कंपटीशन की भावना भी आ गई है और बेहतर कौन है उसकी भी भावना आ रही है। मेन, इसलिए आप देखो बहुत सारी जगहों में एक जेंडर डिस्टॉर्शन भी बड़ा ज़्यादा हो गया है कि लड़कियां ऐसी बहुत सारी हैं जो लड़का बन के जी रही हैं, और लड़के ऐसे बहुत सारे हैं जो लड़की बन के जी रहे हैं। और आप देखिए समलैंगिक रिलेशनशिप्स भी काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं, जिसमें 2 आदमी हैं, लेकिन उनमें से भी आप देखिए चाहे कितना ही कोई समलैंगिक ही क्यों ना हो जाए, मैं तो ये भी लोगों को बोलती हूँ कितने ही समलैंगिक हो जाओ, लेकिन उसमें भी एक मैस्कुलिन होता है और एक फेमिनिन होता है, राइट। ये तो हम सब देख रहे हैं। तो अब स्कैम कैसे हो रहा है, मुझे एक बार एक लड़की ने आके बताया था कि भाई उसने शादी.com से और या भारत मैट्रिमोनी, जो भी, अब मैं कुछ इनके ब्रांड्स के नाम ऐसे नहीं लेने, जो भी मैरिज के पोर्टल्स होते हैं 10-15 जगहों पे वो थी, इंक्लूडिंग सम डेटिंग साइट्स। तो उसको भाई ऐसी किसी शादी वाली वेबसाइट से अपना पति मिला, कौन सा वेबसाइट है वो मैं नहीं बता रही। तो मगर मिलने से पहले जैसे होता है ना, उसमें भी बहुत कुछ चल रहा है। मुझे किसी ने एक बार बोला था, और मुझे बड़ी हंसी आई थी इस बात पे, कि ये शादी वाली जो पोर्टल्स हैं ये भी किसी टेंडर से कम नहीं है। तो मेरे को बड़ी हंसी आई थी इस बात पे, क्योंकि उसके थ्रू भी लोग मिलते हैं। अच्छा, फिर कहीं कह देंगे कि हाँ हमें आपसे शादी करनी है, फिर उसी चक्कर में रोमांटिक सीन कर लेंगे, रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, और फिर बाद में कह देंगे नहीं यार अब ये वर्कआउट नहीं हो रहा हमारा, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। कितना गलत है, ये भी एक स्कैम है। तो कलेक्टिव में अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि प्यार के नाम पे अपना बेवकूफ़ मत बनाओ प्लीज़, क्योंकि प्यार एक बहुत ही प्योर इमोशन है, ठीक है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रभु के पास ले जाती है, प्यार आपको सेवाधारी बना सकती है, प्यार आपको हील कर सकती है। लव एक मेडिसिन है, लव एक दवाई है, पर इसको अगर आप लस्ट को लव बना दोगे, ईगो को लव बना दोगे, धोखेबाजी को लव का नाम दे दोगे, तो आपको भी केयरफुल रहना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग आपसे सचमुच में प्यार करते हैं ना, वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, और वो झूठे होंगे ही नहीं। जो सच्चा आदमी या औरत, दोनों की बात हो रही है, जो सच्चे होते हैं वो झूठ वूठ नहीं बोलते, वो जैसे होते हैं वो वैसे दिखा देते हैं। किसी से बात करेंगे बता देंगे, कहीं जाएंगे बता देंगे, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, घर में कौन है क्या नहीं है, सब बता देंगे। झूठ बोल के जो आपसे रिश्ता बना रहा है या बना रही है, शुरू से ही जो झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो सच बताऊं तो सिचुएशनशिप वाले लोग भी बुरे नहीं लगते हैं। मेरी खुद की लाइफ में एक सिचुएशनशिप है जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है। अब उसे कोई टेक्निकल टर्म्स में कहेगा तो सिचुएशनशिप ही कहेगा, टेक्निकल टर्म्स में, हाँ मे बी, लेकिन क्लैरिटी है कि नहीं भैया कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्यार भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, तो देख सकते हैं ये एक ऑप्शन है जिसमें बुरा क्या है। अब ऐसे में अगर वो दूसरा इंसान या मैं खुद, मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए तो इट्स ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ये करने के लिए भी आपको बहुत हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स चाहिए लाइफ में, यू नो, बहुत हाई लेवल की थिंकिंग है कि एक दोस्ती ही है एक तरह से। तो क्या बुरे हैं वो लोग जो आपसे सच बोल रहे हैं शुरू से, लेकिन यानी कि बाद में बदल दिया, शुरू से जो सच बोल रहे पहले दिन से,
जैसे इवन आप किसी के साथ मैरिज उसमें प्रपोजल्स में भी जाते हो, तो आप पहले दिन से क्लियर करो कि हाँ भैया मुझे 3 रिश्ते और आ रखे हैं, तुम्हारा चौथा आया है, मैं उन सब से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मगर अगर सामने वाला कहता है आपको कि नहीं मुझे जल्दी बताओ, 15 से 20 दिन में बताओ, महीने भर में बताओ, तो ये भी आपके डिस्कशन पे है कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि आजकल की दुनिया में ना मुझे एक चीज़ और लगती है कि टाइम भी कोई फैक्टर नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका 7 साल, 8 साल, 4 साल, 5 साल भी अफेयर चला है, 10 साल भी अफेयर चला है और ब्रेकअप हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि लंबा अफेयर चलेगा, मतलब कम समय में आपको किसी का क्या ही पता चलता है। तो रूल्स तो कोई है ही नहीं प्यार में। किसी का ऐसा हो जाता है लॉन्ग टर्म चल के फिर भी खत्म हो जाता है, नहीं चलता, किस्मत की बात है। और किसी का शॉर्ट टर्म में ही बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ही धोखा खा लेते हैं, कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके धोखा खाते हैं। मतलब कि धोखेबाजी चल रही है, ठीक है। अब एक साधक के लिए ऐसे परिवेश में साधना भी करनी है, अच्छा भी बनना है, सब कुछ करना है, कैसे करें। डेटिंग भी करनी है, डेटिंग भी चल रही है, सब चल रहा है। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी साधना पे ही ध्यान दो। भगवान ने जिसको आपकी लाइफ में भेजना होगा ना, वो खुद ही भेज देंगे। ये भी मेरा एक मानना है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को ऐसा सर्च ही नहीं किया जाके लाइफ में कहीं। अगर आप अकेले हो तो ठीक है, सिंगल हो। अगर आप नहीं हो सिंगल, आप किसी से बात कर रहे हो, भाई अब वो सिचुएशनशिप में कर रहे हो या कमिटमेंट में कर रहे हो, वो तो आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता उसमें। पर अगर आप कर भी रहे हो 2-4 लोगों से बात या एक व्यक्ति से बात, तो भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। जजमेंट मत करो दोस्तों, अपने आप पे जजमेंट मत करो। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आप प्योर हो, आपके मन में कोई किसी को यूज करने की भावना नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज है। किसी को यूज मत करो दोस्तों, कभी भी किसी को यूज मत करो। कोई आपको यूज करता है तो वो उसका पाप है, वो जाने। कोई आपसे झूठ बोलता है तो वो उसका पाप है। कोई आपको धोखा देता है वो उसका पाप है। कोई आपको स्कैम करता है वो उसका पाप है। आप तो प्योर ही रहो। अब मैंने ये कलेक्टिव रीडिंग उन लोगों के लिए बनाई है कि जिनके साथ स्कैम हुआ है या हो रहा है, या जो जो कि इस चीज के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं। पहली बात तो कभी किसी और से इतना प्यार करो ही मत। जो भी आपको प्यार करना है वो आप सोर्स के साथ करो, अपने मास्टर्स के साथ करो और खुद के साथ करो। क्योंकि बचाने आपको राम ही आएंगे। राम नाम ही आपको बचा सकता है और राम नाम ही बचा सकता है। राम नाम में ही वो शक्ति है जो आपको बचा सकती है। इसके सिवाय आपको इस संसार में कोई चीज सुखी नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये बोलने से बिल्कुल नहीं डरती। अब चाहे कोई मुझे देसी कहे, गवार कहे या वट एवर कहे, आई डोंट गिव अ रैट्स एस। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने मटीरियलिज्म की भी पढ़ाई करी है, भौतिकवाद की भी बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ाई करी, सक्सेस भी हासिल करी है, इंडिपेंडेंस भी हासिल करी है और कोडिपेंडेंसी भी हासिल करी है। बहुत प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ फेस किया मैंने लाइफ में। ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने फेस नहीं करी, ठीक है। तो मुझे तो हमेशा यही बचाते हैं। और मुझे तो अब ये भी लगता है कि क्या ही बुरा है। मुझे लगता है जो बुरा भी हो रहा है वो भी अच्छा ही होता है हमारे लिए। बस आपको उसमें से जो लेसन है वो देखना है। तो अगर कोई आपको स्कैम करता है, चीट करता है शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे, तो आप उसको एक लेसन की तरह समझो। भाई टेम्पररी वर्ल्ड है, किसी ने आपका क्या ही ले जाना है। कोई आपको सेक्सुअली मान लो एक्सप्लॉइट कर दे शादी के नाम पे, शादी का बोल के आपके साथ सब कुछ कर ले या जो भी है। हंसी आ गई मुझे दोस्तों ये बोलते हुए। तो आप कैसे बुरे हुए? आपने क्या गलत किया? आपने तो यही सोचा वो मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है, बनने वाली है। आपने उसकी बात पे भरोसा किया और अब अपना काम करके वो निकल गए। तो फिर अब आपकी क्या गलती है? आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? बस अगली बार ये गलती मत करना। कोई आपको स्कैम कर रहा है, कोई आपको बहुत बड़ा प्रॉमिस दे रहा है, सपना दिखा रहा है, मैं ये करूंगा, ये करूंगी, कर नहीं रहा। जैसे एक गधे को, एक गधा की जो गाड़ी होती है ना, गधे को चलाने के लिए एक लंबी सी डंडी ली जाती है, उसके एंड पे एक गाजर टांग देता है उसका मालिक और फिर उसको बांध देता है कार्ट के साथ। अब जो बेचारा गधा है उसको वो गाजर दिख रही है। अब वो गाजर इतने डिस्टेंस में है कि वो उसे खा भी नहीं सकता, खा या खा नहीं सकती, गधा गधी भी हो सकती है, खा नहीं सकती, खा नहीं सकता, बट उसको दिख रहा है वो सामने गाजर।
तो उस गाजर को फॉलो करता ही रहेगा बेचारा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा गाजर के लालच में कि हो सकता है थोड़ी आगे जाके मिल जाए। गधा मासूम भी होता है, इनोसेंट भी होता है बहुत एज अ जानवर, इसीलिए कहते हैं ना गधे मत बनो, क्योंकि भोला होता है, बड़ा क्यूट होता है एज अ एनिमल। डोंकी इज अ क्यूट एनिमल, वेरी लविंग एनिमल ऑल्सो, ये भी मैं आज आपको बता रही हूँ। डोंकी इज अ वेरी लविंग एनिमल, सुंदर होता है, लविंग होता है, लेकिन बहुत भोला और बेवकूफ़ होता है। तो उसको ये टेक्निक यूज़ करके, अभी घोड़े के साथ लोग नहीं कर सकते ये चीज़, गधे के साथ कर सकते हैं। ये टेक्निक यूज़ करके गधे को चलाते रहते हैं। तो वो जो आपको एक लड्डू दिखा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल गिव दिस टू यू, मैं आपको ये दूंगा या दूंगी, कल परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। वो तो स्कैमर के ऊपर है, वो कितना गेम खेला हुआ पहले से, खेला हुआ या खेली हुई है, उसने कितने गेम्स खेले हैं, तो वो आपको स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए शादी के नाम पे कई लोग, शादी के नाम पे या कुछ देने के नाम पे लोग दूसरों को स्कैम करते हैं। और कई इनमें से ऐसे होते हैं जो टाइम मांगते रहते हैं, जैसे कि पहले आपको पूरा प्यार में अपने वश में कर लेंगे, आपका वशीकरण कर लेंगे, फिर अब आप उनके वश में आ गए हो मान लो, तो अब आप उनकी जो भी उन्होंने आपसे डिमांड करी, जो भी उन्होंने आपसे मांगा, उन लोगों ने क्या मांगेंगे, वो आपसे क्या ही मांगेंगे, वही मटीरियलिस्टिक भौतिक शारीरिक चीज़ें मांगेंगे। और क्या मांगेंगे ऐसे लोग, ऐसे लोगों की और कोई डिमांड नहीं हो सकती। तो मांग लिया उन्होंने, कोई ऐसा थोड़ा ना कि वो सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स हैं उनकी, नशे नहीं कर रहे, ऐसे लोग थोड़े ना मिलते हैं हर किसी को। और ऐसे लोग अगर मिल गए ना, मैं तो सच बता रही हूँ, आपका तो धन्य भाग है सही में। सेवाधारी, साधना करने वाले और शराब नशे ना करने वाले, मांस मच्छी ना भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जीवन जी रहे हैं, बहुत अलौकिक जीवन जीते हैं ऐसे लोग, बहुत हैप्पी रहते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ ही गए तो वही बड़ा सौभाग्य है। पर ये जो स्कैम कर रहे हैं शादी और प्यार के नाम पे, ये ऐसे नहीं होते, इनकी आदतें खराब होती है, मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ, इनकी हैबिट्स अच्छी नहीं होती। तो अब आपको कैसे पता ही चलेगा, जब तक आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, जब तक आप उनको देखोगे नहीं। तो मैं तो आपको ये कहती हूँ कि इस चीज़ को भी एक एंटरटेनमेंट की तरह लो, ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक है ना। सीरियस होना ही है तो अपनी साधना को लेके ही सीरियस हो, क्योंकि वही साधना ही आपको बचाएगी, चाहे आपको अच्छा इंसान मिले एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आपको बुरा मिले। देखिए दोस्तों, बी ऑनेस्ट। अब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हारे अलावा तो हमने आज तक किसी और लड़की से बात ही नहीं करी, करते ही नहीं, और हर दूसरे दिन किसी से बात कर रहे होते हैं। अब मेरा कैसा नेचर है, मैं ये सब नॉनसेंस बकवास नहीं बोलती, क्योंकि मैं बात करती हूँ लोगों से, मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और मेरा कोई एक्स मुझे फ़ोन कर लेगा तो मैं उससे भी बात कर लूँगी, क्या है वो, कोई मेरा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको माफ़ करके हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ बड़े टॉक्सिक लोग हैं जिनसे तो मैं बिल्कुल नहीं बात करूँ, क्योंकि उनसे बात करने का यही इशू है कि फिर वो आपको पूरा वो कर देंगे, ड्रेन कर देते हैं। हाय हेलो मेरी सबसे है दोस्तों, किसी के साथ मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से मैं बात नहीं करती, इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया, बट इसलिए फ्रेंडशिप की भी बात करें दोस्तों यहाँ पे, बट इसलिए क्योंकि उनका नेचर है बहुत ही ज़्यादा ड्रेन करने वाला। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये बड़े बेशरम होते हैं, कुछ नार्सिसिस्ट हार्डकोर जो होते हैं, ये आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखे दे रहे हैं, मतलब ये रियलाइज ही नहीं करते कि ये आपको कितना हर्ट कर रहे हैं, फिर भी ये कहेंगे आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग लोनली। अबे तुम क्या लोनली फील कर रहे हो, तुमने दूसरे को लोनली फील कराया, तुमने दूसरे को हर्ट किया है। दे आर नॉट सॉरी। ना इनको शर्म आती है, नार्सिसिस्टों को, जो हार्ड कोर है, जो कोल्ड ब्लडेड है, इनको ना शर्म आती है। ये आपको कितना भी टॉर्चर देंगे, उसके बाद भी ये आपको ही ब्लेम करेंगे या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, प्लीज मुझसे बात कर लो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कैन यू बिलीव दैट? इतना कुछ बिगाड़ने के बाद ये कहते हैं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ, क्या गलत कर दिया मैंने, क्या बुरा कर दिया मैंने, क्या बोल दिया ऐसा मैंने तुम्हें जो तुम्हें इतना हर्ट हो।
ये इनकी टॉक्स होती है दोस्तों। तो मुझे तो खैर अजीब ही लगता है और हंसी भी आती है कि यार ये कैसे पागल है। अच्छा, अगर आप साधना करोगे ना दोस्तों, राम नाम जपोगे, मैं आपको आज एक और बड़ी जादुई बात बता रही हूँ कि ये कुछ लोग तो खुद ही भाग जाएंगे आपसे दूर। अगर आप साधक हो, हनुमान जी के भक्त हो, राम जी के भक्त हो, तो शिवा के भक्त हो, शिवा हो के भक्त हो, राम के भक्त हो या हनुमान जी के भक्त हो, तीनों केसेस में राम राम तो जपोगे ही, ठीक है ना। राम राम रमते रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम 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 नाम वर्णने। विष्णु के सहस्त्र नामों के बराबर एक राम नाम। राम नाम जपोगे तो आपके आसपास ये जो नार्सिसिस्ट है और ये जो स्कैमर्स है, ये जो झूठ बोलने वाले धोखेबाज लोग हैं, ये इनकी शक्ति अपने आप ही कम हो जाती है। ये खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। जब इनको रियलाइज हो जाएगा ना कि इनकी नॉनसेंस आप पे वर्क नहीं करती, इनका झूठ आप पे वर्क नहीं करता, इनकी जो इन्होंने जो बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए होते ये वर्क नहीं करता, या बड़ी बड़ी फैकी होती है, बड़े बड़े शो ऑफ करते हैं ये, जब इनको पता चल जाता है ये इंसान बेअसर है, इस पे कोई असर नहीं हो रहा, ये मैं इसको पैनिक दे दूं, मैं इसको डरा दूं, धमका दूं, मैं इसके अगेंस्ट प्लान बना लूं, मैं इसे ब्लैकमेल कर लूं। कुछ लोग तो ब्लैकमेल भी करते हैं। ब्लैकमेलिंग भी एक स्कैम है। शादी के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे, प्यार के नाम पे आपके साथ क्लोज हो जाएंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि तुमने मेरे साथ ये किया वो किया। मैं तो कहती हूँ जो आपको ब्लैकमेल करना ना, डरो मत उससे। मेरे पास अलग से सेशन लेने आना, 1-on-1 सेशन, उसमें मैं और डिटेल में जाऊंगी। हाउ टू डील विद स्कैमर, ब्लैकमेलर्स, दिस टाइप ऑफ पीपल, हाउ आई कैन टीच यू। और थेरेपी में तो हम सब डिस्कस करते हैं। थेरेपी तो जो लोग थेरेपी में वही जानते हैं थेरेपी में क्या क्या होता है। तो जो मेरे पास थेरेपी में आते हैं वो तो मुझे कहते हैं कि भाई हम अब हमें नहीं फर्क पड़ता अब किसी से भी, कोई कौन है, कोई क्या ही कर रहा है हमारे साथ, ये बात है। तो हम क्यों डरे हैं? जो गलत कर रहा है उसको डरना चाहिए ना, उसको पकड़ो, आप उसको फंसाओ। क्या ही हो जाएगा इस दुनिया में। आजकल बचा ही क्या, मुझे एक बात बताओ। आजकल तो दोस्तों हम जिस जमाने में रह रहे हैं, ये तो इतना क्रेजी जमाना है, एआई का जमाना, मॉर्फिंग का जमाना। आप देखो आजकल तो ये एप्लीकेशंस आ गए हैं कि आप अपने किसी क्रश की फोटो ले लो, और इसका प्रचार चल रहा है ओपनली। आप अपने किसी क्रश की फोटो ले लो और अपनी फोटो ले लो, किसी सेलिब्रिटी की फोटो ले लो, और आप उन दोनों को किस करवा सकते हो, किस करवा लो दोनों का, या जो भी कराना करा लो। तो बचा क्या अब इसमें, इस दुनिया में कौन किसको ब्लैकमेल कर सकता है? कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। सब चीजें फॉल्स भी हैं, रियल भी हैं। इन अ वे ये एक अच्छी बात भी है, मुझे तो ऐसा लगता है ये एक अच्छी बात भी है, ठीक है ना। किसी से मत डरो, कोई आपका दिल तोड़ रहा है तोड़ने दो, उसका नुकसान है, उसको इतना अच्छा इंसान मिल रहा है लाइफ में, उसका नुकसान है। और मैट्रियार्क्स क्यों डरे? मैट्रियार्क्स क्यों डरे? औरतें क्यों डरे? या अच्छे जो मैन है, जो प्योर हार्टेड मैन है, वो क्यों डरे? अकेले रहने का क्या है दोस्तों? आजकल तो फोन है, एंटरटेनमेंट है, दुनिया भर की चीजें हैं, जो करना करो, खुश रहो। लेकिन तो मैरिज के स्कैम से बचिए दोस्तों। और मेरा मेकअप जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात करूं या मेकअप करूं, बट जितना मैंने किया है ओके मेकअप कर लिया मैंने ऑलमोस्ट। ये लगा लेते थोड़ा सा ग्लिटर बीचों बीच में। अब शीशे में कुछ और दिख रहा है और सामने कुछ और दिख रहा है, बात ये हो रही है। देखो पास से देखो तो पता चलेगा, ठीक है। लिपस्टिक हम लगाएंगे थोड़ी सी डार्क। मैं फाउंडेशन तो लगाती नहीं, आपने देख ही लिया दोस्तों, क्योंकि फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल। लगा लेंगे, लगानी होगी तो वो भी ज़रूरत पड़ेगा। ज़्यादा हद से ज़्यादा मेकअप करना भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, अपना ध्यान रखो, प्रेजेंटेबल रहो प्लीज़, बेकार बन के मत घूमो। मेरे मास्टर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जब हम शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो कितना तैयार होते हैं,
पूरा मतलब ये एफर्ट करके जाते हैं, बेस्ट साड़ी, बेस्ट जूते, बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ये वो। तो जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं, ये साधक है, हमारा डेली रूटीन है साधना करने का, प्रभु से रोज मिलना है। जो लोग थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो प्रभु को ही देख रहे हो, प्रभु के समक्ष हो आप। ये टेम्पल्स है ना, इंग्लिश में से टेम्पल्स कहते हैं। टेम्पल्स के बीच में ही आपके भगवान रहते हैं, यही टेम्पल है आपका। आपकी बॉडी का ये हिस्सा बड़ा पावरफुल हिस्सा है, ये आपका अजन चक्र है। अजन चक्र में बड़ी शक्तियां होती है दोस्तों। अजन चक्र को देखो, अजन चक्र पे फोकस करो रोज। तो जब आप परमात्मा के पास जाते हो तो ऐसे बेकार बन के क्यों बैठे हो? बी प्रेजेंटेबल। ये नहीं मैं कह रही कि सारा दिन फिर यही करते रहो, शरीर में ही घुस जाओ, नहीं। तीनों का बैलेंस करो, माइंड, बॉडी, सोल। अगर अपने माइंड पे वर्क कर रहे हो, अपनी बॉडी पे भी थोड़ा बहुत वर्क करो, और अपनी सोल वर्क तो आप, इनर वर्क तो आप कर ही रहे हो। ओके, तो आई विल अप्लाई सम काजल नाउ। ओह शिट, मेरा काजल खत्म हो गया। क्या मैं गलत पुराना वाला ले आई? अबे यार, नॉट गुड। चलो फिर आईलाइनर लगा लेते हैं, कमी तो है नहीं हमें किसी चीज़ की लाइफ में। वो मिल नहीं रहा है, आई विल नॉट गो टू पिक इट अप। ये वाला जो मेरा पैलेट है, ये मुझे मेरी मॉम की फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तब मैं आई शेडो लगाती भी नहीं थी, कुछ नहीं करती थी मैं। उस टाइम पे मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, मतलब कि मैं बहुत लो फेज में थी उस टाइम पे। 2015-16 एक्चुअली मेरी लाइफ में ना लो फेज कभी भी प्रॉपरली नहीं आता है। ऐसे होता है कि थोड़े दिन आता है, फिर मैं दोबारा नॉर्मल हो जाती हूँ। तो उन दिनों में ऐसा कुछ हुआ था कि 2-3 महीने तक मैंने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था। ऐसे ही नॉर्मल निकल जाती थी, कुछ भी नहीं सोचती थी क्या पहनना है क्या नहीं, बाल भी ऐसे ही। तो उन दिनों में इन आंटी ने मुझे ये गिफ्ट किया आई शेडो पैलेट। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छे पिगमेंटेड कलर्स आए हैं, कनाडा से गिफ्ट किया था उन्होंने मुझे ला के, कनाडा से आई थी वो। और आज तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने आज तक इसके सारे कलर्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि फिर मैं नए नए चीज़ें भी खरीदती रहती हूँ ना बीच बीच में। तो अब जैसे ये वाला आई शेडो ले लिया, ये वाले क्रोम एंड मैट ले लिया, तो इसमें भी अब मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ दोस्तों, जस्ट बता रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़रा बहुत ज़्यादा प्लान करके लेती हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं ले लेती हूँ, बस बात खत्म। इतना नहीं सोचती दोस्तों। तो मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, और जब उन्होंने मुझे आई शेडो ला के दिया, पता नहीं क्या हुआ मुझे उस टाइम पे, मैं आई शेडो लगाने लग गई, सारे वीडियोस पे लगाने लग गई नॉर्मली, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो इसीलिए दोस्तों 16 श्रृंगार की भी कुछ वैल्यू है, और अच्छा प्रेजेंटेबल बनने की भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो। आप देखो, राम जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, शिवा को देखो। शिवा को चाहे सब वैरागी कहते हैं, पर वो कितने अपने बाल उनके लंबे ऐसे टाई करके रखते हैं। शिवा भी मुझे बड़े इसलिए क्यूट लगते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं, वो ड्रेस, डांस करते हैं, डमरू लेके घूमते हैं। फेमिनिन एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है सारे मेल गॉड्स में। आप देखो, राम जी में देख लो, कृष्ण जी तो कितने सुंदर लगते हैं, जब तैयार व्यार होते हैं कितने अच्छे लगते हैं, तैयार ही रहते हैं हमेशा कृष्ण जी। विष्णु जी को देखो, लंबे बाल, प्यारा चेहरा, काजल है आंखों में। तो वो थोड़े ना बन गए, वुमेन थोड़े ना बन गए, बट फिर भी वो काफ़ी एफेमिनेट हैं हमारे गॉड्स, हमारे मेल गॉड्स। तो ये अब मेरा लुक आई थिंक इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लेते हैं, मैं इससे लेती हूँ। हाँ, वैसे ये आई शेडो पैलेट है, बट फिर भी इसमें ये जो लाइट पिंक है ये मुझे बहुत पसंद है, इसका मैं ब्लश ऑन ही बनाती हूँ हमेशा। बस इससे ज़्यादा क्या ही करें। यहीं पे इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। स्कैमरों से बचो, मैं तो कहती हूँ बच्चों भी मत, आने दो। कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा लाइफ में, एक्सपीरियंस करोगे, कुछ सीखोगे इन लोगों से भी, क्या टेक्निकें यूज कर रहे हैं आजकल मार्केट में, क्या नया चल रहा है, देखो जरा, आने दो सबको। लेट देम कम, डोंट बी स्कैर्ड। आप अपना राम नाम जपो, सोलर प्लेक्सेस मंत्रा जपो, जो नाम कोई कुछ लोग राधे राधे भी जपते हैं, राधे राधे भी जप, आपको जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है वो भी आप करो। गुरु महाराज के पाथ पे चलो, अच्छा खाना खाओ,
अच्छी जीवन जियो, संन्यास लिए बिना ट्विन फ्लेम्स को गृहस्थ आश्रम में रह के साधना और सेवा करनी है, बिना डूअरशिप के, यही आपका पाथ है। तो प्रेम के बारे में नहीं सीखोगे, प्रेम को नहीं जानोगे तो कैसे जीवन जियोगे आप? प्रेम तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू लर्न अबाउट लव। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।